अच्छा जी, ये हमारा सेकंड सेशन है। और इस सेशन में हम दो चीज़ें इंशाल्लाह से देखेंगे। सेकंड सेशन है और आप कह लें कि टेक्निकल क्लास का पहला सेशन है। अच्छा, टेक्निकल स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए। देखें, ये जितनी टेक्निकल स्ट्रेटजीज वगैरह हम सीखेंगे ना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी इस तरह से होती है कि देखें, आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की, सही है। एक इधर कमर्शियल सोसाइटी या आप कह लें कि कोई सोसाइटी बन रही है, वहां पर पेशेंट गोई है, या आप कह लें कि वहां पे इस सोसाइटी को एनओसी जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से। इसके करीब से कोई मेन हाईवे गुजर रही है, और कह लें कि यहाँ पर इसके करीब से कोई नहर या कोई डैम अप्रूव हुआ है कि वो इसके करीब से। अब क्या करेंगे कि आप इन सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस जगह पे। तो ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे डैम बना नहीं है, सही है। हाईवे यहाँ पर अभी बनी नहीं है, अप्रूव जरूर हो चुकी है, एनओसी मिल चुका है। लेकिन एनओसी किसी भी वक्त वापस हो सकता है। अब होता क्या है कि आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, दो जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया। एक, इस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, यहाँ पर भी सेम प्रोबेबिलिटीज हैं, करीब से कोई हाईवे गुजर रही है, इसका आप कह लें कि इसका एनओसी अप्रूव हो चुका है, इसका एनओसी अप्रूव नहीं हुआ। यहाँ पे करीब से हाईवे गुजर रही है, यहाँ पे पानी वानी सब कुछ है। होता क्या है कि कुछ अरसे इन दोनों जगहों पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है कि कुछ अरसे बाद इनका एनओसी कैंसिल कर देती है हुकूमत, सही है। और इसके करीब से जो ये हाईवे गुजरनी थी, वो भी हुकूमत फैसला करती है कि यहाँ से नहीं, किसी और जगह से हम लेकर जाएंगे। और तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली, इसकी जो प्राइसेस बढ़ रही थी इस सोसाइटी की जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की थी, स्पेशली प्रॉफिट की नीयत से, इन्वेस्टमेंट की नीयत से कि इससे बाद में प्रॉफिट होगा, घर बनाने के लिए नहीं, खालिदन मतलब ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी आपकी, वो लॉस हो जाएगी। तो ये जो रिस्क होता है, ये हर मार्केट में होता है, हर प्रोफेशन में होता है, हर बिजनेस में रिस्क मौजूद होता है। और ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जब हम ये चीज कहते हैं ना कि ये जो भी स्ट्रेटजी है, मैं बिल्कुल क्लियर रख के आप लोगों को चीज बताऊंगा, ताकि जब आप लोग कल को ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसमें मुश्किल ना पेश आए। वो ये है कि देखें, जब हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में, क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक में जो भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो जितनी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी हो, जो कुछ हो, एट द एंड वो प्रोबेबिलिटी ही होती है, 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट में। तो बाद लोग कहते हैं कि यार, जब 100% कुछ नहीं होता या हर चीज ही प्रोबेबिलिटी है, तो इसे हम गैम्बलिंग ही तो कहेंगे। गैम्बलिंग वो क्या होती है, आपको पता ही नहीं होता कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो भाई फिर उनसे सवाल, ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये होता है कि ये बिजनेस क्या है। मतलब यहाँ पे सब कुछ इसमें ऐसे लग रहा था, इस सोसाइटी में सब कुछ मौजूद है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ अरसे बाद वो सब कुछ जो था वो खत्म हो जाता है। और ये एक और सोसाइटी है जहां पर कुछ चीजें थी और कुछ चीजें नहीं थी। इस सोसाइटी को वो सब चीजें मिल जाती हैं। कम इन्वेस्टमेंट हमने इस जगह पे की होती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने इस जगह पे की होती है। जहां पे हमने ज्यादा उम्मीद के साथ ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, वहां पे हमें बहुत कम प्रॉफिट होता है, बल्कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक हो जाती है एक तरह से। और जहां पे हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की होती है या बहुत कम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट की होती है, वो हमें काफी प्रॉफिट दे दे जाती है। तो सेम जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर भी है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ सीखते हैं, वो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ही होती है। इसीलिए स्टॉप लॉस यूज किया जाता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट की जाती है कि मार्केट किसी भी वक्त कोई न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ गलती हो जाए आपसे। ये भी तो पॉसिबल होता है ना कि आप, चूंकि डिसीजन लेने का वक्त बहुत कम होता है, फर्ज करें आप, ये एक डेली हाई था, यही चीज आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। डेली हाई को मार्केट ने टेस्ट किया है और वहां से नीचे आई है। यहाँ पे ये भी मुमकिन हो सकता था कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल न्यूज आती, और ये हमारी जो टेक्निकल स्ट्रेटजी है डेली हाईस लोज वाली, अभी मैं आपको ये सारी चीजें जब पढ़ाना शुरू करूंगा, तो ये यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट ना करती और ऊपर निकल जाती। तो ये इसीलिए स्टॉप लॉस यूज किया जाता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। और ये सब चीजें इसलिए होती हैं। एक और एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि देखें, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है। प्रोबेबिलिटी ये चीज होती है कि देखें, जब फॉरकास्ट करते हैं ना, एनवायरमेंट फॉरकास्ट जो होती है, एनवायरमेंटल फॉरकास्ट होती है या रेन फॉरकास्ट वगैरह होती है, उसमें क्या कहते हैं ये, टीवी वगैरह पर और इधर उधर जहाँ पर भी होती है, कि आज बादल आए हैं
और आज जो है ना बारिश का इम्कान है, सही है। बादल आएंगे यानी तो तभी बारिश होगी। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी दिन में बादल ही नहीं आए और कोई कहे कि आज बारिश का इम्कान है। मतलब बारिश जो है ना वो लिंक्ड है बादलों के साथ, सही है। इसी तरह से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ होगा तो ही मार्केट सेल होगी, कुछ नहीं होगा तो मार्केट सेल नहीं होगी। तो स्ट्रेटजी आपकी पूरी, हाँ ये भी होता है, बादल का बादल आए हुए हैं और पेशेंट गोई भी है कि बारिश होगी और बारिश नहीं होती। सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि एक स्ट्रेटजी आपकी ठीक वर्क कर रही है, हमेशा ठीक वर्क करती रही है, इस मरतबा उसने ठीक वर्क नहीं किया। उसमें बाजू का आपको भी नहीं पता होता, किसी और को भी नहीं पता होता कि ये इसने ठीक वर्क क्यों नहीं किया। ये बहुत कम होता है लेकिन ये हो जाता है। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस रखें और ये माइंड में आपके हो कि 100% कुछ भी नहीं है। एक ही जो चीज आपने पढ़ी है, आज मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं और अ, कल उस पर जाके आप 100% रिस्क लेकर बैठ जाएं। लास्ट कोर्स में ऐसे हुआ कि मैंने ये जो पहली क्लास ली उसके बाद अगले दिन ही एक स्टूडेंट ने लाइव अकाउंट पे वो चीज़ जाके प्रैक्टिस की, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मतलब उसका अकाउंट डबल तो नहीं हुआ, मतलब कह लेंगे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। दूसरे दिन भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ उसी स्ट्रेटजी, मतलब वो जो एक एक चीज सिर्फ उसे बताई थी। तीसरे दिन उसने वही रिस्क लिया बगैर स्टॉप लॉस के और बिल्कुल आंखें बंद करके उस पर एतमाद किया और वो उसकी ट्रेड अपोजिट चली गई और उसका जो है ना अकाउंट का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये सब प्रोबेबिलिटी होती है और स्पेशली मैं इसीलिए ये एडवाइस की थी कि जब तक ट्रेडिंग हो रही है तब तक आपने जब तक कोर्स चल रहा है, बूट कैंप चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, तब तक आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी, ताकि आप लोग प्रॉपरली ये चीज सीख सकें जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आप बड़े लेट आते रहते हैं, टाइम पर आया करें ताकि मेरा बार बार को फिर आप लोगों को अप्रूव करना पड़ता है तो बाज़ का चीज़ भूल जाती है। अच्छा, आज हम जो अपना फर्स्ट एंट्री सेटअप है ना, इसकी तरफ जाएंगे। ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। अभी अगर नोट डाउन नहीं भी करते तो रिकॉर्डिंग में जब चल रही होगी तब नोट डाउन करें, मैं तो एडवाइस करूंगा अभी नोट डाउन करें ताकि क्लास के एंड पर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो फौरन से आप लोग कर सकें। फर्स्ट एंट्री सेटअप है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको किस तरह से लेकर चलूंगा लास्ट क्लास में। अच्छा, फर्स्ट एंट्री सेटअप में क्या आ जाता है? फर्स्ट एंट्री सेटअप में आ जाता है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है सेशंस के स्विंग्स। सबसे पहला आपने बल्कि काम क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने किल जोन्स मार्क करने हैं। जैसे आप आसान अल्फाज में कहें, सेशन स्टार्टिंग टाइम। सबसे पहले आपने ये नोट करना है, मैं आपको बिल्कुल इतना आसान करके चीजें बताऊंगा ना कि बिल्कुल थ्योरेटिकली कि वो आप रट के जब मार्केट में जाएंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, सेशन स्टार्टिंग टाइम आपने सबसे पहले नोट करना है। कैसे नोट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे मार्क करना है। नंबर बी पे आपने सेशंस हाइस लोज मार्क करने हैं। नंबर सी पर डेली हाइस लोज। ठीक हो गया। ये जो है ना आप कह लेंगे हमारी पहली स्ट्रेटजी की का पहला पार्ट है। इस पर ट्रेड किस तरह से करनी है वो भी, वो उसको अभी नहीं लिखते, उसको बाद में लिखेंगे। ट्रेड हमने इस पे कैसे लिखनी है और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। आगे हमने फिर वैल्यू कैप, मोमेंटम, शिफ्ट और ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और उसके बाद फिर हमारा वो हम बाद में देखेंगे। फिल वक्त हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि डायरेक्ट आप लोग एंट्री पे जाकर ये जो बेसिक्स हैं ये आप लोग भूल ना जाएं या इन पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम H1 पे। गौर से आप लोग देखेंगे, क्लास लेंगे या नोट्स बनाएंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी आप लोगों की, मैं अभी कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं आप लोग। अब क्या करना है हमने, आप जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे और फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर आपने देखना है कि सेशंस की टाइमिंग क्या चल रही है। इस वक्त 6 बजे चल रहा है और 1 बजे लंदन सेशन शुरू हो जाता है और सिडनी सेशन जो है वो तो रात को शुरू होता है और 5 बजे आप कह लें कि टोक्यो सेशन शुरू होता है। हम 5 बजे को कहेंगे एशियन स्टार्ट कहेंगे, ठीक है। या आप कह लें कि जब डेली की कैंडल शुरू होती है उसे ही हम एशियन स्टार्ट कह देंगे। अब करना कैसे है, इब्तदा में बाज़ अवत चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन जब आप बार बार रिपीट करते हैं और वही चीज़ बार बार देखते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब होगा क्या, न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग टाइम क्या है?
6 PM, यहाँ का जो मेरा लोकल टाइम है उसके मुताबिक 6 PM पे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, जैसे हम यूएस सेशन भी कहते हैं। ये जो यूके सेशन है, जैसे लंदन सेशन भी हम कहते हैं, ये मेरे वक्त के मुताबिक 1 बजे शुरू होता है। सही है। अब आपने जाना है, इसकी सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हैं? इसकी सेटिंग आप जाएंगे इधर, ये ऊपर टाइमिंग है, यहाँ से मैंने कराची इस्लामाबाद जीएसटी किया हुआ है। यहाँ से आप अगर कुवैत से हैं, नैरोबी से हैं, बगदाद से हैं, जहाँ से भी हैं, उसके मुताबिक आप इसकी अपनी सेटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके मुताबिक ये टाइम आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, नीचे सेशंस का, सेशंस जहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है कि इधर जाएंगे लंदन टाइम। अब ये लास्ट में जो गोल्ड की मूवमेंट चल रही थी उसमें हम जाकर देखेंगे लंदन टाइम कब शुरू हो रहा है। 1 बजे इस कैंडल में लंदन सेशन शुरू हो रहा है, तो हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। ये इधर जाके ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू भी आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाता रहूँ, वैसे मेरे चैनल पे इसके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन हम लेंगे, लंदन सेशन से पहले वाली कैंडल पे प्लेस कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि अब लंदन सेशन इसके बाद से शुरू है। अच्छा, 6 बजे जो है न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है, उससे पहले हम मार्क कर देंगे ये लाइन, यानी कि यहाँ पे लंदन सेशन खत्म हो रहा है और इस कैंडल से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये ये पूरा न्यूयॉर्क सेशन है, ये पूरा लंदन सेशन है। अब इसी तरह से हमने एशियन सेशन भी मार्क करना है। एशियन सेशन कब शुरू हुआ था? रात के वक्त में एशियन सेशन शुरू हो जाता है, सिडनी सेशन जब शुरू होता है या डे का स्टार्ट होता है, उसी के आप मार्क कर देंगे ये इस तरह से। ये हमने 3 मार्क कर दिए। ये क्या है? एशियन स्टार्ट। ठीक हो गया। एशियन स्टार्ट, ये है लंदन स्टार्ट। ठीक हो गया। इसी तरह से ये है न्यूयॉर्क ओपनिंग, यानी कि न्यूयॉर्क स्टार्ट। अच्छा, ये चीज कंफर्म होगी। मुझे चूंकि पता होता है, मैं डायरेक्ट कैंडल पे देख कर ही पता चला लेता हूँ, लेकिन फिल वक्त जो आपने असाइनमेंट बनानी है और जिस के मुताबिक आप लोगों ने ये चीज देखनी है, वो इस तरह से देखनी है। अब ये तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से इसको मार्क करता हूँ, ताकि चीजें जितना रिपीट होंगी